ओके, तो आज के दिन भी हम लोग टॉपिक सीखेंगे। आज का हमारा विषय है हम बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए। टॉपिक क्या है? हम बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए। इस विषय को हम लोग जो है ध्यान करेंगे, क्योंकि ये विषय जो है हमें सीखना समझना जो है बहुत ही ज़रूरी है। सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि हम लोग जो है कई बार हम लोग जो है बाइबल पढ़ते रहते हैं। कई बार हम लोग बाइबल पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम लोग कैसे पढ़ते हैं? सिर्फ पढ़ने के लिए ही पढ़ते हैं। इसलिए हमें क्या नहीं आता है? समझ में नहीं आता है। समझ में हमें नहीं आता है। हमने देखो बचपन से लेकर कई दिनों तक हमने बाइबल पढ़ा रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जितनी बार पढ़े सब भूल चुके। हमने क्या पढ़ा, कौन सा विषय पढ़ा, हमें कुछ भी याद रहता नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि हमको एक तरीका नहीं पता है कि किस तरह हम लोग पढ़ना चाहिए। इसके लिए आज मसीह समाज में हम लोग देखेंगे तो आज मसीह लोग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बाइबल का बेसिक्स नहीं पता है। बाइबल का बेसिक्स नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उनको बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, वो चीज़ें उनको पता नहीं है। तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। कि बाइबल हमें कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले यीशु मसीह का स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं बाइबल में। मत्ती का 9वां अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। मत्ती का 9वां अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। हाँ, तुम जाकर हाँ, इसका अर्थ सीख लो। बस यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? इसीलिए तुम जाकर क्या सीखो? अर्थ सीखो। और यीशु मसीह किसको बोल रहा है बात? फरीसियों को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? फरीसी यानी कौन है? जो ऑलरेडी बाइबल में मास्टर्स है। ऑलरेडी बाइबल में मास्टर है। और यीशु मसीह उनको क्या बता रहा है? तुम पहले जाकर क्या करो? अर्थ सीख लो, है ना। मतलब शास्त्री फरीसी बाइबल पढ़ते थे, लेकिन क्या नहीं पढ़ते थे? अर्थ नहीं पढ़ते थे। क्या नहीं पढ़ते थे? अर्थ को नहीं पढ़ते थे। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम पहले जाकर अर्थ सीख लो। मतलब ये वचन आज हमें भी अप्लाई करके लेना है। हम भी जब बाइबल पढ़ते तो क्या सीखना है? अर्थ सीखना है। देखो, जब तक हम बाइबल को पढ़ते समय अर्थ हमको पता नहीं रहेगा, समझो, तो कितना भी पढ़ो कुछ फ़ायदा है ही नहीं। कितना ही पढ़ो कुछ फ़ायदा है ही नहीं। उदाहरण समझो, टीचर ने बोला समझो H2 का फॉर्मूला बताओ, है ना। तो आप आगे अगर H बोलेगा तो ABCD का अल्फ़ाबेट है, तो बोले तो नंबर का 1 के बाद 2 है ना। वो बोलेगा तो हाँ ये भी अल्फ़ाबेट है बोलेंगे, समझो। क्या होगा? अरे तेरे को ये नहीं पूछा था, इसका फॉर्मूला बताओ, है ना। फॉर्मूला मतलब क्या होता है? अर्थ। मतलब उसका कुछ अर्थ बताओ। H2O क्या होता है? यानी कि 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, तीनों मिलकर एक पानी बना करके इसका अर्थ क्या करना चाहिए आप लोग बताना चाहिए। इस तरह बाइबल में बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जिसका हमें क्या नहीं पता रहता है? अर्थ पता रहता नहीं है। तो हम क्या करना चाहिए? अर्थ सीखना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह बता रहे कि तुम जाके पहले क्या करो? अर्थ सीखो। जब हमको अर्थ पता चलेगा, समझो, तब हमें क्या समझ में आ जाएगा? बाइबल हमें समझ में आएगा। अर्थ नहीं समझेगा तो बाइबल भी नहीं समझेगा। उदाहरण में समझो, आप लोग स्कूल जाते हो। देखो, हर पुस्तक का एक नाम होता है। हर एक पुस्तक का एक नाम होता है। जैसे कि इंग्लिश होता है, बाद में हिस्ट्री होता है, साइंस होता है, जियोग्राफी होता है। ये नाम क्यों दिया गया? उसको नाम क्यों दिया गया है? ताकि इस पुस्तक में ये चीज़ रहेगी। उदाहरण में समझो, मैथ्स में क्या मिलेगा आपको? सम्स मिलेगा, है ना, 1 2 3 मिलेगा, टेबल्स मिलेगा, प्लस मिलेगा, माइनस मिलेगा, डिवाइडेड मिलेगा, इंटू मिलेगा, है ना। मैथ्स में आपको ये चीज़ें मिलेगी। मतलब जब आपको ये पुस्तक मैथ्स का है करके जब तुमको समझ में आएगा, समझो, तब ऑटोमेटिक आपको क्या समझ में आएगा? कि हम कुछ ना कुछ सिखाने वाले। समझो टीचर बोलते हैं आज मैथ्स का टॉपिक हम लोग लेंगे, ये मैथ्स का पीरियड है, तो आपको क्या समझ में आता है ऑटोमेटिक? क्या हमको
बढ़ाना घटाना ये सब हमको क्या करेंगे, सिखाएंगे। उस तरह समझो अभी हिस्ट्री का टॉपिक है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, राजा महाराजों के बारे में, कौन राजा क्या किया, किसने क्या क्या किया करके हिस्ट्री का पुस्तक का नाम पता चलता है। अब क्या पता चल गया, इसमें क्या रहेगा, इस हिस्ट्री में क्या रहेगा। उस तरह साइंस है ना, साइंस की पुस्तक में क्या रहता है, सृष्टि के एनिमल्स के बारे में, वृक्षों के बारे में, सूरज चांद सितारे के बारे में, इंसान के बारे में, प्रकृति में जो कुछ भी नज़र आता है उस एक एक विषय के बारे में साइंस रहता है। उस तरह इंग्लिश में क्या रहेगा आपको, कोई ना कोई पोइट्री, कोई ना कोई स्टोरी है ना, इस तरह आपको पता चलेगा। कब पता चलेगा, जब आपको इसका मतलब पता चलेगा। आपको साइंस का मतलब ही नहीं पता है, समझो। चलो आज का साइंस का टॉपिक है, आप मैथ्स का बुक लेके बैठ गए, समझो तो क्या हो जाएगा, मतलब आपका कंफ्यूजन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको साइंस शब्द का अर्थ आपको पता नहीं है। तो इसके लिए क्या समझना जरूरी है, पहला अर्थ समझना जरूरी कि इस शब्द का, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। इस तरह बाइबल में भी हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो अर्थ सीखना जरूरी है। बाइबल में भी कितना बुक्स है, 66 बुक है ना। आपके स्कूल में कितने बुक्स है, आपके स्कूल में है ना, इंग्लिश होता है, साइंस होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, मैथ्स होता है और सोशल सिविक्स है ना। ओके चलो 6, हिंदी मराठी एक्स्ट्रा हो गया। चलो हाँ, चलो 5-6 बुक पकड़ लो, 6 बुक। ओके 6 बुक्स, ओके 6 बुक्स, ओके 6 बुक्स। बाइबल में कितना बुक्स है अभी, मतलब 60 गुना 60 ज़्यादा है, कितना 60 ज़्यादा है। अभी इसमें आपको क्या करना है, कौन से पुस्तक में क्या है करके आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में देखो सब चीज़ें हैं, आपका साइंस है, आपका हिस्ट्री है, आपका मैथ्स है, आपका जियोग्राफी है, A to Z बाइबल में है। और बाइबल में कितनी सारी बुक्स है, 66 बुक है। तो आपको 66 बुक में सबसे पहले आपको क्या समझना चाहिए पता, टाइटल समझना चाहिए है ना। हर एक बुक का एक नाम होता है, हर एक बुक का क्या है बाइबल में नाम है, उत्पत्ति है, निर्गमन है, लेव व्यवस्था है, गिनती है, व्यवस्था विवरण है, यहोशू, न्यायियों, रूत, ऐसा इस तरह हर एक बुक का क्या है नाम है। अभी आपको क्या सीखना पड़ता है, सबसे पहले टाइटल सीखना है कि ये टाइटल क्यों दिया गया है ना। टाइटल समझना जरूर, टाइटल समझ में आएगा, समझ आपको क्या समझ में आएगा पता है कि इस पुस्तक के अंदर मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें कौन सा विषय लिखा हुआ है। जैसे कि साइंस में आपको पता रहता है कि साइंस में क्या लिखा हुआ रहता है, मैथ्स में पता है कि इसमें क्या लिखा हुआ रहता है। इस तरह हम लोग पुस्तक का नाम भी क्या करना चाहिए पता, पहले उसका अर्थ सीखना चाहिए ताकि आपको इसके अंदर क्या हो सके, पता चल सके। इसके लिए आप क्या करना चाहिए पता है, जो वर्ड आपने पहली बार सुना उसका अर्थ आपको पता नहीं है, उसको ही पहला सीखना चाहिए। उदाहरण के सबसे पहला पॉइंट है ना, बाइबल हम लोग लेते हैं, सबसे पहला बाइबल कवर के ऊपर क्या रहता है, बाइबल करके रहता है ना। ओके बाइबल, पवित्र बाइबल, होली बाइबल। होली तो पता है, होली का मीनिंग क्या होता है, पवित्र होता है। बाइबल का मतलब क्या होता है, बाइबल का मतलब क्या होता है। अभी ये मत बोलो कि बाइबल का मतलब, मैंने आपको पूछा अर्थ, मीनिंग, शब्द का अर्थ। अच्छा हमारा टॉपिक क्या है, अर्थ सीखना चाहिए। अर्थ सीख गया तो आपको सब कुछ सीख सकते हो है ना। अभी हम लोग बोलते हैं होली बाइबल, चलो होली का मतलब पवित्र, फिर बाइबल का मतलब क्या होता है, बाइबल है ना। यहाँ से हम लोग शुरू करना चाहिए। जो वर्ड हमको समझ में नहीं आता है उसका ही क्या करो, उसका ही वर्ड क्या करो हम लोग, उसका अर्थ सीखो, उसका अर्थ समझ में आएगा, समझ आपको मैटर समझ में आएगा। आज दुनिया में कैसे लोग पता है, ऐसे लोग चैलेंज करते हैं, तुम्हारा बाइबल जो वर्ड है बाइबल में से दिखाओ, बाइबल जो शब्द है किधर दिखाओ, बाइबल में दिखाओ है ना। कभी भी आपने पूरे हिंदी बाइबल में बाइबल शब्द आपने देखा है अंदर, या फिर आप लोगों ने इंग्लिश बाइबल में देखा है बाइबल करके। हम लोग होली बाइबल बोलते हैं,
लेकिन इसमें क्या लिखा रहेगा? पवित्र शास्त्र लिखा रहेगा, ग्रंथ लिखा रहेगा, पुस्तक लिखा रहेगा, पत्री लिखा रहेगा, लेकिन बाइबल शब्द नहीं है। उस तरह इंग्लिश में स्क्रिप्चर, बुक्स, लेटर्स यही मिलेगा, लेकिन बाइबल शब्द है ना। बहुत से लोग क्या बोलते हैं पता है? तुम बाइबल बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा बाइबल जो वर्ड है तुम्हारे पुस्तक में दिखाओ। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक या जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक कोई भी एक पुस्तक में से कौन सा शब्द दिखाओ, बाइबल वर्ड दिखाओ। क्रिश्चियन लोग क्या कर पा रहे हैं? नहीं दिखा पा रहे। क्यों नहीं है? चलो आंसर तो पता आना चाहिए ना, तो आंसर है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला ये बाइबल का वर्ड का मीनिंग क्या होता है ना। एक एक चीज़, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आता है उसी को हम लोग सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए और आपके आसान भाषा में है ना, आसान शब्द जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या? वेरी गुड। हालेलुया मतलब आपको पता है क्या होता है? परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन उसका मतलब पता नहीं रहेगा, समझो। कुछ फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है, इसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर की, अभी उदाहरण समझो, मैंने हालेलुया बोला समझो, तो आप क्या बोलना चाहिए? मैंने हालेलुया करके बोला, इसका मतलब क्या? हालेलुया का परमेश्वर की स्तुति हो। तब मैंने अभी क्या बोला? मैंने परमेश्वर की स्तुति हो, तो आप क्या करना चाहिए? उस तरह मैं हालेलुया बोलता, आप क्या बोलना चाहिए? परमेश्वर की स्तुति हो करके मैंने बोला। परमेश्वर स्तुति हो मतलब परमेश्वर स्तुति आप लोग करना चाहिए। तो आप क्या बोलना चाहिए? प्रभु की स्तुति करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? या प्रभु को धन्यवाद दे के बोलना चाहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, या यीशु मसीह की जय बोलो, है ना। प्रभु को महिमा मिले, मतलब प्रभु को हम लोग क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। समझो मैंने हालेलुया बोला, समझो आप लोग भी हालेलुया बोलेगा, समझो प्रभु बोलता रहेगा, फिर मेरा हालेलुया कर रहा कौन है? इसने बोला प्रभु की स्तुति हो, तो आप लोग क्या करना चाहिए? थैंक्स गॉड बोलना चाहिए, नहीं तो ग्लोरी टू गॉड बोलना चाहिए, है ना। ऐसा हम लोग क्या करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन होता क्या मालूम क्या? मैं भी हालेलुया, आप भी हालेलुया, प्रभु सोचता रहेगा कौन करेगा अभी, मेरा महिमा कौन करेगा, है ना। समझो उदाहरण के लिए, समझो गांधी जी का नारा लग रहा है, समझो बोलो गांधी जी की, पब्लिक भी बोलो गांधी जी की, तो क्या होता रहेगा? गांधी जी बेचारा सोचता रहेगा कैसे पब्लिक को मैंने लाया है, इनको मतलब ही नहीं है कि भाई इसके बाद क्या बोलना चाहिए, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका अर्थ हमें पता नहीं है, उसका पता हमको नहीं है। इसके लिए जब हम लोग हालेलुया बोलते हैं, समझो इससे बोलते हैं, समझो आप लोग का रिप्लाई क्या आना चाहिए पता है? प्रभु को धन्यवाद हो या प्रभु की महिमा हो, ये रिप्लाई क्या होना चाहिए? आपका आना चाहिए। तब जाए क्या होता है पता है? परमेश्वर की महिमा होता है। उस तरह समझो। और दूसरा एक वर्ड है ना, आमीन। आमीन का मतलब क्या होता है? कैसा हो? ऐसा ही हो। ऐसा ही क्यों हो? क्योंकि जो हमने प्रार्थना किया ऐसा ही हो। बहुत से लोग कभी आमीन बोलना चाहिए, पता नहीं उनको। कभी कभी पास्टर बोलता रहता है, हाँ दुष्ट लोग नरक में जाना चाहिए, हम सभी लोग भी नरक में जाएंगे, आमीन बोल देता है। देखा आप लोगों ने? बहुत से प्रचार लोग क्या करते रहते हैं? आमीन बोलने की आदत रहता है। क्या रहता है? आमीन, है ना। हम प्रभु को नहीं माने तो नरक में जाएंगे, है ना, आमीन ना। तो उन लोग भी हाँ आमीन आमीन, मतलब आप लोग ऐसा ही हो, हम लोग नरक में जाना चाहिए, है ना। मतलब ये आमीन शब्द कब इस्तेमाल करना चाहिए पता ही नहीं, क्या पता नहीं है? आमीन शब्द हम लोग कब इस्तेमाल करना चाहिए पता नहीं। बहुत से प्रचारक लोग देखो, बहुत कम मिलेंगे, ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन है बहुत से लोग हैं जो हर बात में आमीन आमीन, हाँ प्रभु हमको स्वर्ग दे, हाँ आमीन, प्रभु हम नरक में जाएंगे, आमीन, है ना। प्रभु हम लोग दुष्ट है, आमीन, प्रभु हम लोग मूर्ख है, आमीन, हर बात। तो हमें जो है ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना है? हर एक शब्द का क्या करना चाहिए? अर्थ हम लोग सीखना चाहिए, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं पता है? एक चीज़ को सही तरीके से हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। इसके लिए जब हम लोग बाइबल ओपन करते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं, तभी हम क्या करना चाहिए पता है? जो वर्ड हमको समझा नहीं
उसी को समझने का कोशिश हम लोग करना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, है ना। अभी हमने देखा बाइबल शब्द का मतलब क्या होता है। अभी तक 99% क्रिश्चियंस लोगों को पता ही नहीं कि बाइबल का मतलब क्या होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अर्थ को जानने की कोशिश नहीं किया। तो हम लोग देखते हैं कि बाइबल का अर्थ क्या होता है, पता है? बाइबल जो शब्द है इंग्लिश है ना। इसको किधर से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक में क्या बोलते हैं? बाइबलस नहीं, बिब्लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिब्लॉस। मतलब जब ट्रांसलेशन लोग कर रहे थे, है ना, ट्रांसलेशन जब लोग कर रहे थे तो ग्रीक में जो है बिब्लॉस बोला जाता है। तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते टाइम क्या किया उन लोगों ने, बाइबल करके लिखा, फिर उसके बाद स्टॉप कर दिया उन लोगों ने, बोला फिर अलग अलग हो जाएगा करके। तो एक नाम दिया इंग्लिश में बाइबल, क्योंकि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में वही चलता है। ग्रीक बोलेगा तो किसको पता नहीं, फिर हिंदी बोलेगा तो भी कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। तो इंग्लिश जो है इंटरनेशनल वर्ड है करके इसको क्या पढ़ा, नाम पढ़ा बाइबल, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी इंटरनेशनल जितने भी लोग हैं सबको ये पता चले बाइबल ये पुस्तक है। बाइबल का मतलब क्या होता है पता है? पुस्तक। बाइबल का मतलब क्या होता है? पुस्तक, बुक, है ना, बुक। जैसे कि हम लोग पवित्र शास्त्र बोलते हैं, है ना। होली बाइबल मतलब पवित्र शास्त्र, मतलब बाइबल को शास्त्र भी बोल सकते हो, पुस्तक भी बोल सकते हो, ग्रंथ भी बोल सकते हो। तो बाइबल का मतलब क्या होता है? पुस्तक। मतलब होली बाइबल यानी कि पवित्र ग्रंथ। क्या होता है? पवित्र ग्रंथ, पवित्र शास्त्र, जो तुम्हें पवित्र मार्ग में चलाता है। फिर आप जैसे हम लोग बाइबल ओपन करते हैं तो हमें बाद में क्या मिलता है? पुस्तक के नाम मिलता है। क्या मिलता है? पुस्तक के नाम। अब ये नाम ऐसे रखे गए कि हम लोग को समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे नाम रख दिया। आसान भाषा भी था लेकिन आसान भाषा में नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया? थोड़ा हार्ड, प्योर लैंग्वेज में। जैसे कि हम लोग देखते हैं पहला पुस्तक का नाम क्या है? उत्पत्ति। ये कौन सा पत्ती है? उत्पत्ति का मीनिंग क्या होता है? बिगिनिंग। वेरी गुड। हिंदी में आरंभ। मतलब जब आप उत्पत्ति जब पुस्तक पढ़ते हो तब आपको दिमाग में पहले क्या आना चाहिए पता है? उत्पत्ति का मतलब क्या होता है। जब आप उत्पत्ति का मतलब समझ गया, समझो आपको क्या समझ में आएगा? इसमें स्टार्टिंग के बारे में लिखा हुआ है, कंटेंट के बारे में। हाँ, कंटेंट के बारे में पता चलेगा। हाँ, मतलब इसमें जो जो बातें लिखी गई है ना, उसके बारे में आपको क्या आएगा? समझ में आएगा। मतलब उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? आरंभ। आरंभ किस चीज़ का आरंभ? पूरी दुनिया में जितनी भी सारे चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का आरंभ। उजाले का आरंभ कब हुआ? आकाश का आरंभ कब हुआ? धरती का आरंभ कब हुआ? सूरज चांद सितारों का आरंभ कैसे हुआ, है ना। एनिमल्स का कैसे हुआ, पेड़ पौधे कैसे हुआ, मनुष्य का कैसे हुआ। मतलब आपको आरंभ की बातें जानना है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हुआ, तब आप क्या करना चाहिए? उत्पत्ति को पढ़ना चाहिए। उत्पत्ति आपको क्या कर सकता है? परफेक्टली आपको बता सकता है। देखो जितना इंफॉर्मेशन बाइबल देता है ना, वर्ल्ड में कोई नहीं दे सकता है ना। अगर आप स्कूल में जाके उत्पत्ति में क्या हुआ करके बोलेंगे सब, वो क्या बताएगा आपको? उत्पत्ति के बारे में वो क्या बताएगा कि आप लोग पहले बंदर थे, धीरे धीरे इंसान हो गए। तो अच्छा लगेगा आपको। लेकिन परमेश्वर हमें क्या बताता है? मनुष्य जो है मैंने मेरे स्वरूप में, मेरे समानता में बनाया है। मतलब बाइबल हमें क्या बताती है? हमारा आरंभ क्या बताती है? कि हम लोग जो है बंदर नहीं है, हम लोग कौन है? परमेश्वर के बच्चे। कौन सा अच्छा है? स्कूल में जो बात है वो अच्छा है क्या? नहीं तो बाइबल जो बात है वो अच्छा है ना। बाइबल जो बताता है वही अच्छा है। मतलब बाइबल हमें बताता है कि मनुष्य का आरंभ क्या है, उस तरह एनिमल्स का आरंभ क्या है, पेड़ पौधों का आरंभ क्या है, सूरज चांद सितारे का आरंभ क्या है। मतलब आरंभ की पुस्तक, यानी आपको क्या समझ में आना चाहिए? इसमें स्टार्टिंग की बातें हैं। बाइबल देखो बहुत सारी बातें बताती स्टार्टिंग के बारे में, है ना। दुनिया आजकल के साइंटिस्ट हिस्टोरियंस जो है ना, बहुत सारी खोज करते रहते और कुछ भी मिला कुछ ही बताते रहते। और आप लोग क्या करते रहते हो? उसको मानते रहते। लेकिन आपको पता है कि जितने भी सारे आप हिस्ट्री किताब पढ़ रहे हैं वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है।
पता है आपको? सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। अभी अभी इंडिया का हिस्ट्री लेंगे समझो, है ना। इंडिया का प्राचीन हिस्ट्री क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन। अभी किसने देखा क्या उसको? किसने भी देखा नहीं, है ना। अभी मैक्स मुलर ने बोला हड़प्पा सिविलाइजेशन था, उधर ऐसे ऐसे लोग थे, उन लोग ऐसे ऐसा कर रहे थे। अभी किसने देखा था? ये व्यक्ति जो है अभी का है, और वो बता रहा कभी का हिस्ट्री 5000 साल पहले का हिस्ट्री। उसने किताब लिख दिया, हम क्या कर रहे हैं उसी को पढ़कर चल रहे। चलो उसका ही एक हिस्ट्री है क्या? दूसरा क्या बोलता है? नहीं नहीं हड़प्पन नहीं है, दूसरा कुछ है ना। इंडिया में बहुत सारे वाद विवाद है, पता है। कोई बोलता है नहीं नहीं उन लोग नहीं है, आर्यन लोग है, बाद में कोई द्रविड़ लोग है, कोई बोलता मूल निवासी है ना। एक विषय नहीं है, एक बात नहीं है। बस इतना है कि अंग्रेज लोग का राज चलता था, अंग्रेज लोग जो हिस्ट्री लिख दिया वही हिस्ट्री राइट है। मतलब जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो ना, वो हिस्ट्री परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मनुष्य की कल्पना है। वो क्या है? मनुष्य की कल्पना है, फैक्ट नहीं है। अब 2 लाख साल पहले इंसान बंदर था करके बोलते हैं। 2 लाख साल पहले चाचा ने देखा था क्या? 2 लाख साल पहले इंसान था करके देखा क्या उसने? लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं हम लोग? उस हिस्ट्री को मान रहे। आप लोग स्कूल की जो स्टडी है ना, वो सिर्फ इसके लिए मानो कि मुझे बस जॉब पे जाना है, बस। वो सच नहीं है। वो खाली मुझे बाहर करना है, आंसर लिखना है, बस मुझे क्या करना है, जॉब पे जाना है। उस पर आप लोग सीरियसली मत लो, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है स्कूल की किताबों को पढ़कर बाइबल को छोड़ने वाले बहुत से लोग हैं। पता है आपको? आज वेस्टर्न कंट्रीज में नास्तिक लोग क्यों बन रहे, पता है? नास्तिक क्यों बन रहे? क्योंकि वो सोच रहे कि हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है बाइबल में, है ना। मूर्ख लोग है। अभी इसको ये नहीं पता कि ये जो लिख रहा है हिस्टोरियन, इसको क्या पता? कुछ भी नहीं पता। इसने तो अपना इमेजिन किया, बस लिख दिया उसने, और सो क्या कर रहा है? सच मान रहा है। लेकिन हमें स्कूल की हिस्ट्री पर हमको बिलीव बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ बिलीव किस पे करना है ना। आरंभ जो है बाइबल ही आपको बता सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी आपको बता नहीं सकता। इसके लिए आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है, सृष्टि के आरंभ के बारे में जानना है। तो आपको किधर पढ़ना है? उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब हर चीज़ का आरंभ, है ना। सृष्टि का जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, पेड़ पौधे, सूरज चांद सितारे, एनिमल्स, मनुष्य, आकाश धरती, सूरज चांद, जितने भी आपको नजर आ रहा है, सबका आरंभ किधर है? बाइबल में ही मिलेगा आपको। इसके लिए जब उत्पत्ति खोलते हो तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? इसमें क्या है? हर चीज़ का आरंभ इसके अंदर है। मतलब मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर मनुष्य का पाप कैसे इस धरती पर आया, है ना। मनुष्य को फिर मरण कभी से आया, है ना, मरना कभी स्टार्ट हुआ, फिर मनुष्य सारी धरती पर कैसे फैल गए, उस तरह इतनी सारी भाषा कहाँ से आ गई, है ना। हम लोग यहाँ पर बैठे, है ना। मेरा आंध्रा है, तेलुगु है, और आप लोग का? आप लोग भी तेलुगु है क्या? चलो मराठी वाला तो एक है, कन्नड़ वाला भी एक है ना। आप भी कन्नड़ है ना। हमारी जो भाषा है किधर से चेंज हुई किसको नहीं पता है? किधर से चेंज हुई किसको भी नहीं पता। लेकिन किसको पता है? बाइबल को पता है। बाकी वर्ल्ड में किसको पता नहीं। बस इंसान कुछ भी बोल देता है। क्यों? कुछ भी लिख देने का, उसको क्या पैसा कमाना है? पब्लिक तो बेवकूफ़ है, कुछ भी लिख दो मान लेती है ना। तो हर चीज़ का हिस्ट्री, मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य कैसे पाप में गिरा, फिर मनुष्य को मृत्यु कैसे आना स्टार्ट हुआ, मरना कब से इंसान स्टार्ट हुआ, फिर मनुष्य की आबादी कहाँ से इस पृथ्वी पर फैल गई, है ना, कहाँ से पृथ्वी पर फैल गई, कहाँ से लोगों की भाषा चेंज हो गई, फिर इंसान कहाँ से तरक्की करना चालू कर दिया, है ना। जैसे कि म्यूज़िक कब से स्टार्ट हुआ, फिर बाद में लोहा बनाना, है ना, लोहा बनाना कब से स्टार्ट हुआ, फिर इंसान घर में रहना कब से स्टार्ट हुआ, इंसान बिजनेस कब करना कब से स्टार्ट हुआ, इस तरह राजा महाराजा लोग राज्य करना कब से स्टार्ट हुआ, है ना। हर चीज़ का स्टार्टिंग आपको किधर मिलेगा? बाइबल में ही मिलेगा। दुनिया में पूछो, सोनू निगम को जाके पूछो भाई तुम्हारा म्यूजिशियन कौन है, तुम्हारा फादर ऑफ म्यूजिशियन कौन है, वो नहीं बता पाए, नहीं बता पाए। वो तो बोलेगा हाँ इधर था उधर था, लेकिन उसका कौन है वो आपको किधर मिलेगा? बाइबल में ही मिलेगा। उस तरह लोहा बनाना, है ना, पीतल बनाना, तांबा बनाना, ये सब बनाना कब से स्टार्ट हुआ, तो आपको किधर मिलेगा? बाइबल में ही मिलेगा। इस तरह इंसान घर में रहना कब से शुरू किया, घर में रहना कब से शुरू, ये भी किधर मिलेगा आपको? बाइबल में ही मिलेगा। फिर इस तरह धरती का पहला राजा कौन है, वो भी किधर मिलेगा आपको? बाइबल में ही मिलेगा। इस तरह मनुष्य की भाषा किधर से चेंज होना शुरू हुई, वो भी किधर मिलेगा आपको? बाइबल में ही मिलेगा। अरे इंडिया में इतने सारे लोग कौन से देश में से आए, किधर मिलेगा आपको? बाइबल में ही। सोचो इतना महान ज्ञान ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं,
लेकिन इतना इंफॉर्मेशन बाइबल में है करके आपको पता है? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? हमने उत्पत्ति के शब्द को अच्छी तरह समझा नहीं। उत्पत्ति जो शब्द है उसको हम लोगों ने अच्छी तरह समझा नहीं, इसके लिए हमको इसके अंदर क्या है वो भी समझा नहीं, है ना। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट करता है, पता है आपको। टाइटल समझ में आ गया तो आपको मैटर समझ में आएगा, टाइटल नहीं समझ में आएगा तो मैटर भी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए जो स्टार्टिंग यूनिवर्स के बारे में जो भी चीज़ें हमें प्रकृति में नज़र आ रही है, सब चीज़ के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ बाइबल ही बता सकती है, दुनिया की कोई किताब नहीं बता सकती, है ना। इस तरह उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? आरंभ, स्टार्टिंग, बिगिनिंग। किसका बिगिनिंग? सृष्टि का, एनिमल्स का, मनुष्य का, है ना। इन सब का स्टार्टिंग किधर मिलेगा आपको? उत्पत्ति में मिलेगा। मतलब आपको सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ करके जानना है तो मनुष्य का शुरुआत कैसा हुआ जानना है तो क्या करना चाहिए? प्रकाशित वाक्य खोलेंगे समझो, उसमें नहीं मिलेगा, है ना। सुसमाचार में देखेंगे समझो, नहीं मिलेगा, है ना। भजन संहिता निकालेंगे समझो, नहीं मिलेगा। किधर मिलेगा आपको? उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब स्टार्टिंग, है ना। तो उत्पत्ति की पुस्तक क्या है? स्टार्टिंग। इसमें क्या रहेगा? सब चीज का स्टार्टिंग रहेगा, मतलब उत्पत्ति मतलब स्टार्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक कौन सा है? निर्गमन। निर्गमन का मतलब क्या होता है? तेरे को पता है तो शांत बैठ। निर्गमन का पुस्तक मतलब ओके, आपको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए आप लोग, है ना। इसका पेज का वर्ड देखो एक बार, उत्पत्ति निर्गमन का फर्स्ट पेज देखो एक बार। ये देखो, ये दिया जाता है इंफॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग में, निर्गमन, है ना, यहाँ पर, है ना। ये क्यों लिखा जाता है पता है? ताकि आपको इस पुस्तक के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिया जाए, है ना। ये सब हमको क्यों दिया जाता है? ताकि इस पुस्तक के क्या, इसके अंदर क्या क्या है आपको मैटर समझ में आने के लिए ये दिया जाता है। भले ये वचन नहीं है, लेकिन इस पुस्तक के अंदर क्या है, कौन सा विषय करके पता नहीं क्या किया जाता है, थोड़ा हेडलाइन में थोड़ा लिखा जाता है। अभी निर्गमन का अर्थ क्या लिखा है देखो, प्रस्थान करना या चले जाना। प्रस्थान करना या चले जाना। कौन किधर चले गया नहीं पता वो पता करने क्या करना पड़ेगा आपको? अंदर पढ़ना पड़ेगा, है ना। मतलब निर्गमन का मतलब क्या होता है पता है? प्रस्थान करना। प्रस्थान करना या चले जाना। उदाहरण के लिए समझो, अभी आप अपने घर से यहाँ पर इधर आ गए, इसका मतलब क्या है? निर्गमन, है ना। मीटिंग खत्म होएगा, फिर यहाँ से किधर जाएंगे? निर्गमन, प्रस्थान करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। फिर ये पुस्तक में ऐसा क्यों लिखा निर्गमन करके? क्योंकि इजरायली लोग जो है पहले किधर थे? मिस्र देश में थे। कैसे थे? गुलाम थे। क्या थे? गुलाम थे। परमेश्वर ने क्या किया? उनको छुड़ाकर कनान देश में उनको लेके गया। मतलब जो इजराइल लोग का जो हिस्ट्री है, इजराइल लोग का जो हिस्ट्री है, मिस्र में से कैसे उन लोग कनान देश में पहुँचे, ये जो बीच का टाइम है ना, क्या हुआ प्रस्थान में, क्या क्या हुआ रास्ते में, क्या हुआ, मूसा ने क्या क्या चमत्कार किया, इजराइलियों ने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे उन लोग मूसा सता रहे थे, परेशान कर रहे थे। मतलब ये जो प्रस्थान हुआ है, चले जाने का हिस्ट्री, मिस्र से लेकर कनान देश में जो जाने का जो समय था, उसका पूरा स्टेप किधर मिलेगा? निर्गमन की पुस्तक में मिलेगा। मतलब निर्गमन जो टाइटल आपको समझ में आ गया, तो क्या समझना चाहिए? चले जाना। मतलब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो ये जो बीच का जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं? निर्गमन। निर्गमन मतलब प्रस्थान करना या फिर चले जाना। तो हमें इस पुस्तक में ये मिलता है कि इजराइल लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे चले गए। ओके, निर्गमन का मतलब क्या होता है? चले जाना। ओके, बाद में दूसरा पुस्तक कौन सा है? क्या लिखा है? लेव व्यवस्था, है ना। इसका मतलब लेव व्यवस्था। नहीं, वर्ड पे ध्यान दो, खाली पहला वर्ड पे फोकस करो। यही बहुत है। लेव व्यवस्था, शब्द पे ध्यान दो आप। बराबर, आप सही बता रहे हो, लेकिन थोड़ा वर्ड पे थोड़ा फोकस डालो।
लेव व्यवस्था, है ना। इस पुस्तक का नाम क्या है? लेव व्यवस्था, है ना। चलो पहला पुस्तक, व्यवस्था का मतलब क्या होता है? व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था यानी कि नियम, कानून या फिर है ना। संविधान या कानून, संविधान, नियम, आज्ञाएं, रूल्स, है ना। ये सारी चीज़ें, व्यवस्था मतलब क्या होता है? नियम बोल सकते हो या इंग्लिश में रूल्स बोल सकते हो, या आज्ञा है, फिर कोई काम करने का तरीका, कोई काम करने का तरीका। तो ये किसका व्यवस्था है? लेव व्यवस्था। लेव मतलब क्या होता है पता है? लेवी लोग। लेव मतलब क्या होता है? लेवी मतलब ये कौन है? याजक है। जिस तरह हम लोग पास्टर्स बोलते हैं, है ना। पास्टर्स का एक नियम होता है। पास्टर क्या होता है? एक नियम होता है कि हाँ, ये प्रार्थना करना चाहिए, वचन प्रचार करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, उसका नियम होता है ना। कैसे कैसे करना चाहिए नियम। जैसे कि समझो अभी हम लोग यहाँ पर सेमिनार में बैठा है ना। तो अभी मैं आपको वचन बता रहा हूँ, तो मेरा क्या एक नियम है कि मुझे इतना बजे आना है, फलाना टॉपिक बताना है, फलाना विषय सिखाना है, ये मेरा क्या है? नियम है ना। उस तरह लेव व्यवस्था यानी कि लेवी लोग कौन है? याजक है। इन लोग क्या करते थे? मंदिर में रहते थे, है ना, व्यवस्था देते थे। और इन लोग क्या करते थे? होम बलि, मेल बलि, जो भी इन लोग पशु बलि करते थे, ये सब लोग क्या करते थे, है ना। कुछ हम लोग पुस्तक में स्टार्टिंग पे देखेंगे, समझो हेडलाइंस देखो आप लोग लेव व्यवस्था का। पहला अध्याय में आप लोग हेडलाइंस देख दो, अपना बोल्ड अक्षर में लिखा रहेगा, ब्लैक में, है ना। होम बलि देखो यहाँ पर, है ना। पहला अध्याय में होम बलि, यहाँ पर, फिर यहाँ पर अन्न बलि, मतलब इन्होंने काम क्या है? बलि अर्पण करना, है ना। बलि अर्पण करना। जो भी इजराइल लोग, जो 11 गोत्र के लोग थे, इन लोग कभी बकरा लाते थे, कभी भेड़ लाते थे, कभी पशु और फलाना पशु लाते थे, इन लोग ले लेते थे और क्या करते थे? उनको बलि करते थे, है ना, उनके पापों की क्षमा के लिए, है ना, एक्सपायर्ड उनके लिए बहुत कुछ इन लोग क्या करते थे? बलि करते थे। मतलब आपको अगर ये जानना है कि लेवी जो याजक होते थे उन लोग कैसा मंदिर में काम करते थे, तो आपको कौन सा पुस्तक पढ़ना है? लेव व्यवस्था पुस्तक पढ़ना है। मतलब लेवी लोग किस तरह मंदिर में सेवा करना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन आपको किधर मिलेगा? लेव व्यवस्था में आपको मिलेगा। मतलब लेव व्यवस्था मतलब क्या? बोलो, जो सुना है आप लोग वही बोलो। हाँ, लेवियों का नियम, हमारी भाषा में पास्टर लोग का नियम, कैसे काम करना चाहिए, है ना। लेव व्यवस्था यानी कि लेवी जो याजक लोग थे उन लोग मंदिर में किस तरह काम करना चाहिए। तो लेवी लोग किस तरह करते थे आपको जानना, तो क्या करना पड़ेगा? लेव व्यवस्था की पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। उस तरह और वचन पढ़ेंगे हम। उसके बाद क्या है? गिनती। गिनती मतलब गिनती मतलब हाँ, काउंट। हाँ, वेरी गुड। मतलब गिनती मतलब काउंट यानी कि मैक्स। कौन सी पुस्तक है ये? मैक्स की पुस्तक है। मतलब क्या हुआ पता है? यहाँ पर इजराइल लोग मिस्र देश में से कितने लोग बाहर निकले, तब उन लोग क्या करते थे? काउंट करते थे, गिनते थे कितने लोग आए, कितने बड़े लोग हैं, कितने शूरवीर लोग हैं, कितने लोग, है ना, सैनिक है ना। ये सब चीज़ें क्या करते थे? उन लोग काउंट करते थे। मतलब गिनती की पुस्तक में आपको क्या मिलेगा? इजराइल लोग की गिनती आपको मिलेंगे। लेकिन लोग गिनते, जैसे कि आप स्कूल में जाते हो, है ना, बहुत सारे डिवीज़न रहता है ना, ए डिवीज़न, बी डिवीज़न ऐसा रहता है ना। उसमें क्या करते हैं? ए डिवीज़न में कितने स्टूडेंट्स है, क्या करते हैं? उसको गिनते, है ना। इस तरह इजराइल लोग में कितने लोग थे? 12 गोत्र के लोग थे, है ना। याकूब के कितने बेटे थे? याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। तो ये 12 बेटे के बच्चे के बच्चे बहुत सारे लोग थे। क्या थे? 12 जो लड़के थे याकूब के, उसके बच्चे के बच्चे क्या थे? बहुत सारे थे, लाखों की तादाद में लोग हो चुके थे। अभी क्या कर रहे थे? हाँ, रूबेन के गोत्र में इतने लोग हैं, है ना, लेवी के गोत्र में इतने लोग हैं, यहूदा के गोत्र में इतने लोग हैं, शिमोन के गोत्र में इतने लोग। क्या करते थे उन लोग? गिनते थे, काउंटिंग करते। जैसे कि हम इंडिया में देखेंगे, समझो क्या करते? क्रिश्चियन में कितने लोग हैं, है ना, हर 10 साल में होता है ना, मेजोरिटी कितनी है ना। क्रिश्चियन में कितने लोग हैं, मुस्लिम्स में कितने लोग हैं, हिंदूज में कितने लोग हैं, बौद्धिस्ट कितने लोग हैं, जैनिश कितने लोग हैं, ये क्या करते हैं? गिनते हैं, है ना। इसी तरह
रूबेन में कितने लोग हैं, शिमोन में कितने लोग हैं, है ना, ये इनके 12 गोत्र में कौन कितने लोग करके क्या करते थे, गिनते थे। तो गिनने काउंटिंग कितना करके जानने क्या करना पड़ेगा आपको, गिनती की पुस्तक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके आगे कौन सा पुस्तक है, व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण क्या हो सकता है इसका मीनिंग? व्यवस्था का मतलब क्या बताया मैंने इससे पहले, नियम, है ना, नियम रूल्स। विवरण मतलब डिटेल में बताना, है ना, मतलब व्यवस्था विवरण मतलब जो बातें निर्गमन की पुस्तक में है, जो बातें लेवियों की पुस्तक में है, उनको क्या किया गया पता है, वापस एक्सप्लेन किया गया। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण मतलब जो उसमें लिखा गया ना, उसका एक्सप्लेनेशन बोलते हैं ना, एक्सप्लेन किया गया बाद में, है ना। जैसे कि टीचर कोई टॉपिक बताती है, पूरा टॉपिक बताने के बाद फिर बाद में और एक बार एक्सप्लेन करती है, नेक्स्ट टाइम वापस क्या करती है, एक बार वापस रिपीट करती है। तो व्यवस्था विवरण में क्या पता है, जो निर्गमन में है, जो व्यवस्था में, उसके बारे में और एक बार रिपीट किया गया, और एक बार क्या हुआ है, रिपीट किया गया। उसके बाद कौन सा पुस्तक है, यहोशू, है ना। यहोशू मतलब एक भविष्यवक्ता नहीं बोल सकते हम, एक लीडर है, जैसे अगुवाई करने वाला लीडर, है ना। भविष्यवक्ता तो मूसा था, है ना। तो यहोशू कौन, एक लीडर है जो इजराइल लोग, मूसा के बाद क्या किया, इजराइल लोग को उनके देश तक उनको पहुंचा, क्योंकि मोजेस तो ऑलरेडी पहले ही उनकी मृत्यु, फिर उसके बाद कंटिन्यू कौन किया, यहोशू ने किया। अभी यहोशू मतलब एक व्यक्ति है, यहोशू कौन है, एक व्यक्ति है। मतलब आपको समझो यहोशू ने क्या क्या किया है, कौन सा काम किया, तो क्या करना पड़ेगा, यहोशू की पुस्तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहोशू ने क्या क्या किया, यहोशू ने जो है इन सभी को जो है कानान देश में पहुंचाया। उस तरह बीच में बहुत सारे युद्ध किए, और युद्ध में भी इन्होंने बहुत सारे मिरेकल्स भी किए, जैसे कि सूरज को क्या कर दिया, एक जगह रोक दिया, चांद को भी क्या कर दिया, एक जगह रोक दिया। इतना वंडरफुल काम यहोशू ने किया, है ना। तो यहोशू के बारे में जाना तो क्या करना है, यहोशू की पुस्तक पढ़ना है। उसके बाद कौन सा है, न्यायों की पुस्तक। न्यायों मतलब जजेस, हाँ, जज। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे जज लोग होते हैं ना, कानून में, कोर्ट में आपको दिखते हैं, जज करते रहते हैं, है ना। दो वकील लड़ते रहते हैं, दोनों का सुन लेता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, फैसला सुनाता है, मतलब जजेस, है ना। जजेस मतलब न्याय करने वाले। यहाँ पर शब्द क्या लिखा गया, जजेस, न्यायो मतलब एक से ज्यादा लोग हैं। मतलब इजराइल में शुरू में परमेश्वर क्या किया, कुछ न्यायियों को परमेश्वर ने सिलेक्शन किया। क्यों किया, क्योंकि जो इजराइल में जो भी झगड़ा करते थे आजू बाजू वालों से, इससे झगड़ा करते थे, उन सभी का केस किधर जाता था, न्यायियों के पास। जैसे कि अभी हमारे बीच में कोई झगड़ा हुआ, हम किसके पास जाते हैं, पुलिस वाले के पास जाते हैं, है ना। पुलिस वाले फिर क्या करेंगे, कोर्ट में भेज देते हैं, है ना। इसी तरह इजराइल में न्याय होता था, उनको क्या बोलते हैं, न्यायियों में बहुत सारे न्याय निकले बाइबल में। जैसे कि शिमशोन पता है आपको, बहुत ही फेमस है ना, एक ही बार में 1000 लोगों को मार डालता था, है ना। इस तरह बहुत सारे आपको न्याय क्या करेंगे, इसमें मिलेंगे। मतलब न्याय की पुस्तक में क्या रहेगा पता है, इजराइल में कौन सा न्याय आया, कैसे कैसे न्याय किया, है ना, कैसे किस तरह उसने जज किया करके, ये सारी बातें आपको किससे मिलेगी, न्याय की पुस्तक में आपको मिलेगी। उसके बाद की क्या है, रूत मतलब एक नाम है। रूत मतलब क्या है, एक नाम है। सोचो इसके बारे में क्यों लिखा गया बाइबल में, रूत के बारे में। रूत एक अन्य जाति स्त्री है, फिर भी वो रूत का एक पुस्तक इस पे अंदर है। सोचो क्यों लिखा रहेगा, क्योंकि ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पता है आपको, दुनिया में एक झगड़ा है जो हर घर में रहता है, किसका, सास बहू का। पता है ना आपको, सास बहू का झगड़ा बहुत फेमस है, पता है आपको। सास बहू का इतना फेमस होता है कि जिस घर में सास बहू रहता है तो दोनों का बिल्कुल भी, खाली शुरू में सास बोली मेरी बहू बहुत सुंदर है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़े दिन बाद मेरी बहू चुड़ैल है, मेरी बहू भूतनी है ना, मेरी इसको लेके फंस गई हूँ, ये कुछ फ़ायदा नहीं। मतलब हर घर में क्या रहता है, सास बहू का, है ना। आपको 100 घर में आपको 99% घर में कैसे मिलेंगे, सास बहू में जमने वाले नहीं मिलेगा। लेकिन ये पुस्तक क्यों लिया पता है,
ये दोनों को देखकर सास बहू किस तरह रहना चाहिए करके समझना चाहिए। आज देखो ये सास बहू की हिस्ट्री कितनी फेमस हो गई पता है, इसके ऊपर सीरियल भी निकला है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी है ना, क्योंकि सास भी, लेकिन इसको अभी तक अकल नहीं आया है ना। बहू का जिंदगी कैसे रहता है, सास जो बोलती रहती है उसको टॉर्चर सहते रहती है। अभी इसको अनुभव हो जाता है कि मेरी सास कैसी थी है ना, अच्छी थी क्या बुरी थी है ना। मतलब ये देखती मेरी सास, समझो वो टॉर्चर करने वाली रहेगी तो क्या सोचती रहेगी ये, अरे मेरी सास बहुत बुरी है, हर बात पे टोकती है, हर बात पे क्या करते रहती है, कुछ ना कुछ मुझे बोलते रहती है, सास बहुत बुरी है करके ये क्या करती है माइंड में फिक्स हो जाती है। लेकिन ये भी सास बन जाती है, ये भी इसकी तरह करती है ये सास बनने के बाद ये भी जैसे इसके सास ने किया, ये भी उसी तरह क्या करती है, ऐसे ही करती है। मतलब इसको पता है कि यार एक बहू को किस तरह रखना चाहिए, किस तरह हैंडल करना चाहिए करके इसको पता है। लेकिन ये भी सास बन जाएगा तो मेरे सास ने मेरे को इस तरह किया, पूरा बदला इस पर निकालूंगी है ना। सास बहू लोग का हिस्ट्री देखते हैं है ना, बहू उठ जाती है, सास भी चुपचाप ऐसा आँख खोलती है ना। सास किचन में गई क्या नहीं, बस ध्यान से सुनती रहती है। बहू जब तक बाहर निकलेगी नहीं तब तक क्या करती है, वेट करते रहती है। क्या करते रहती है, बहू जैसे पूरा काम करके बाहर निकली, सास क्या करेगी, उठेगी और वो भी किधर जाएगी, किचन में जाएगी है ना। किचन में खाने के लिए नहीं जाएगी, गलती से प्लेट उल्टा रह गया उधर गलती से उधर प्लेट उल्टा रहेगा, सब क्या बोलेगी, फिर वो अक्कल है क्या, प्लेट कोई उल्टा रखता है क्या है ना। उस तरह बर्तन धोया नहीं रहेगा, समझो उसके ऊपर भी क्या है, बर्तन धोया नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है ना। सब चीज़ें क्या करते रहती है, सब चीज़ें कंप्लीट देती रहती है ना। चाय भी पिएगी, समझो चुपचाप नहीं पिएगी, चाय पिएगी तो ज़रा सा शक्कर कम हो गया समझो। तेरे माँ बाप ने तेरे को सिखाया नहीं चाय कैसे बनाना चाहिए है ना, तेरे माँ बाप ने तेरे को सिखाया नहीं चाय कैसे बनाना चाहिए। मतलब सास बहू का जो रिलेशन होता है, सास बहू का जो रिलेशन होता है कैसे रहता है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही भयंकर। सास क्या करते रहती है, हर बात में क्या करते रहती है, कुछ ना कुछ उसको टिप्पणी करते ही। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे, समझो रूत का जो जीवन था, रूत का जो जीवन था, ये दोनों का रिलेशन ऐसा था कि ये लोग क्या बोलते थे पता है, हम लोग साथ में ही जिएंगे, हम लोग साथ में ही मरेंगे। रूत की पुस्तक में पढ़ेंगे, समझो मैं आपको बता देता हूँ, बाद में आप पढ़ लेना। रूत क्या बोलती पता है, हम लोग साथ में ही जिएंगे, साथ में ही मरेंगे। लेकिन आज की बहू, ये मेरी सास कब मरेगी मेरी सास, या फिर कब मैं अलग हो जाऊँ, हाँ, या फिर मैं कब अलग हो जाऊँ, ये बुढ़ी कब मरेगी, ये सास कब मरेगी। लेकिन ये रूत और नयोमी कैसे थे, साथ में ही जिएंगे, साथ में ही मरे। देखो सास बहू कभी जमता नहीं, दोनों क्या सोचते रहेंगे, कभी कभी अलग हो जाए, कभी कभी अलग हो जाए। सास क्या सोचते रहती है, ये कभी मैं गलती करती है, कब मेरे बेटे को बुलाओगी, कब इसको मार खिलाओगी, ये सास के दिमाग में रहता है। और बहू क्या सोचते रहेगी, ये बुढ़ी कब मरेगी, कब हम लोग आज़ाद हो जाए, कब मुझे छुटकारा मिलेगा, ये सोचते रहेगी। लेकिन रूत का जीवन ऐसा नहीं था। रूत एक ऐसी स्त्री थी, एक ऐसी बहू थी कि मेरे सास के साथ ही क्या करूँगी मैं, रहेगी है ना। रूत के पास कितना ऑप्शन था पता है, उसके पति मर गए थे है ना, पति मरने पर कोई रहती है क्या, चले जाती है। लेकिन क्या बोली, नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुम्हारे साथ ही जीऊँगी। इसके लिए जितने भी सारे स्त्री है उन लोग रूत के ग्रंथ से क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए कि किस तरह हम लोग को रहना चाहिए, सास बहू किस तरह रहना चाहिए। देखो ये सास बहू का हिस्ट्री जानने के लिए लोग किधर किधर जाते हैं, सास बहू सीरियल देखने जाते है ना। उस तरह सास बहू मूवी भी निकला है ना, मूवी भी निकला। उस तरह बहुत सारे न्यूज़पेपर में आते रहते कि सास बहू का क्या हुआ, झगड़ा हुआ। लेकिन उन सब का सोल्यूशन किधर मिलेगा आपको, सिर्फ रूत के ग्रंथ पढ़ लिया समझो, सास बहू का सोल्यूशन खत्म हो जाएगा है ना, सब कहानी खत्म हो जाएगा। मतलब रूत यानी आपको दिमाग में क्या आना चाहिए पता है, एक अच्छी बहू, क्या समझ में आना चाहिए, एक अच्छी बहू। ओके, उसके बाद कौन सा है ना, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल। सामुएल मतलब एक व्यक्ति का नाम, जैसे आपका पास्टर का नाम भी क्या है, सैमुएल है ना, बाइबल में एक सैमुएल है। जिसका पहला सामुएल मतलब पार्ट 1
पार्ट 2 मूवी देखते रहेंगे आप लोग शायद, देखो मत लेकिन, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, है ना, इस तरह हेरा फेरी पार्ट 1 हेरा फेरी पार्ट 2, है ना। आपको बाइबल में देखना है, बाइबल में पार्ट 1 पार्ट 2 है। सैमुएल में क्या मिलेगा आपको, सैमुएल का जीवन आपको मिलेगा। सैमुएल का जीवन भी क्या है पता है, बहुत ही अद्भुत है। सैमुएल जी का भी जीवन क्या है, बहुत ही अद्भुत है। कैसा पता है, बचपन में ही सैमुएल जी की माँ ने क्या किया था, सैमुएल को मंदिर में छोड़कर आया था। मतलब सैमुएल जी की माँ ने क्या किया था, बचपन से क्या कर दिया, उनको समर्पित कर दिया। किसको, परमेश्वर को, है ना। सैमुएल जी के जीवन से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है, पता है हमको। बचपन से हम लोग परमेश्वर के यहाँ पे रहेंगे समझो, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं हम लोग। सैमुएल ने कितने बड़े बड़े काम किया पता है ना। इजराइलियों में फिर नई, बोलते हैं ना, नई ऊर्जा लेकर आया उन लोगों में वचन। उस टाइम सैमुएल से पहले जो है ना, वो सब ऐसे बिगड़ गए थे, ना दर्शन ना कुछ भी नहीं, इस तरह हालत उस टाइम पे थी। लेकिन सैमुएल जाने के बाद उस टाइम बहुत सारा परिवर्तन आया। उन्होंने दाऊद राजा को अभिषेक किया, शाऊल को अभिषेक किया, है ना। इस तरह बड़े बड़े काम उन्होंने किया। इस तरह सैमुएल जी के बारे में आपको जानना है समझो, तो किधर मिलेगा आपको, पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरा सैमुएल कैसे था, बचपन से लेकर बड़ा होने तक कैसे कैसे काम किया, प्रभु किस तरह काम किया, ये टोटल हिस्ट्री आपको किधर मिलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 सैमुएल की पुस्तक में आपको मिलेगा। उसके बाद कौन सा है, राजाओं की पुस्तक। राजाओं की पुस्तक मतलब, राजाओं मतलब किंग्स, है ना, राजा। जैसे कि पुराने ज़माने में बहुत सारे राजा महाराजा होते थे, लेकिन इसमें कौन से राजा महाराजा है, इजराइल देश में जो राजा होते थे वही राजाओं के बारे में इसमें लिखा है। एक सबसे पहला राजा कौन था बाइबल का, सबसे पहला राजा शाऊल, उसके बाद दाऊद, उसके बाद सोलोमन, है ना, उसके बाद रहबाम। इस तरह ये जितने भी सारे राजा हुए बाइबल में, जितने भी सारे राजा बाइबल में हुए, उन सब के बारे में आपको किधर मिलेगा, राजाओं की पुस्तक में ही मिलेगा। गलती से उत्पत्ति में गए समझो, इस्राएल का कोई राजा नहीं मिलेगा। निर्गमन में गए समझो, उसमें भी नहीं मिलेगा। रूत की पुस्तक में जाएगा तो भी नहीं मिलेगा। मतलब आपको सोलोमन राजा के बारे में पढ़ना है, दाऊद राजा के बारे में पढ़ना है, शाऊल राजा के बारे में पढ़ना है। इस तरह कई सारे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे राजा या फिर बुरे बुरे राजा, बहुत सारे राजा हमें मिलते हैं। मतलब राजाओं में अच्छे राजा भी थे, बुरे राजा भी थे। उस तरह यहूदी राजा भी थे, उस तरह इजरायली राजा भी थे। तो आपको इजराइल में और यहूदा में कौन से राज्य ने, कौन सा राजा ने राज्य किया और राज्य किस तरह किया, राज्य किस तरह किया, ये सब जानना। तो क्या करना है आपको, राजाओं की पुस्तक आपको पढ़ना है। मतलब टाइटल समझ में आया तो क्या समझ में आएगा आपको, क्या मैटर समझ में आएगा। मतलब राजाओं की पुस्तक, मतलब इसमें क्या रहेगा, राजाओं के बारे में मिलेगा आपको। मतलब आपको पहला टाइटल समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको क्या समझ में आता है, पुस्तक में क्या रहेगा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मतलब राजाओं की पुस्तक, इसका मतलब क्या है, राजाओं के बारे में इसमें लिखा रहता है। शाऊल राजा, दाऊद राजा, सुलेमान राजा, रहबाम राजा, इस तरह और भी कई सारे राजाओं के बारे में आपको किधर मिलेगा, राजाओं की पुस्तक में मिलेगा। उसके बाद कौन सा है, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। मतलब आपका स्कूल में हिस्ट्री बुक होता है ना, आपकी हिस्ट्री बुक में क्या रहता है, उसमें भी राजा महाराजा के बारे में ही रहता है ना। गांधी जी के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में, है ना, उस तरह भगत सिंह, है ना, उस तरह और भी कई सारे नेता होते हैं, कई सारे मंत्री होते हैं। उन सब के बारे में किधर मिलता है आपको, हिस्ट्री की पुस्तक में मिलता है। ये भी कौन सा पुस्तक है, हिस्ट्री। लेकिन कौन सा हिस्ट्री, इजराइल लोग का हिस्ट्री, है ना। इसमें जाके चाइना हिस्ट्री ढूंढे तो नहीं मिलेगा, इसमें जाके अमेरिका हिस्ट्री ढूंढे तो नहीं मिलेगा। इसमें आपको कौन सा हिस्ट्री मिलेगा, इजराइलियों में, है ना, कौन सा राजा है, क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया करके इजराइलियों का हिस्ट्री क्या मिलेगा आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद कौन सा है, एजरा, है ना, एजरा नाम का व्यक्ति है। एजरा कौन है, एजरा कौन है, नहीं पता है ना, है ना। क्यों नहीं पता है, क्योंकि हमने अब तक क्या नहीं समझा, टाइटल नहीं समझा और पुस्तक में भी क्या लिखा है नहीं समझा। एजरा कौन है पता है, शास्त्री। क्या है, शास्त्री। शास्त्री का मतलब क्या होता है, शास्त्र को पढ़ने वाला। शास्त्र मतलब पुस्तक, है ना। एजरा शास्त्री, एजरा
शास्त्री। कौन सा शास्त्री था ये? बाइबल का शास्त्री था, है ना। शास्त्री मतलब एक ग्रंथ का प्रचार करने वाला बोल सकते, सिखाने वाला भी बोल सकते। मतलब इज़रा जो है ना शास्त्री था। कैसा शास्त्री था पता है? एक निपुण शास्त्री था। कैसा शास्त्री था? निपुण, मतलब बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और बहुत इसका क्या था? सुर अच्छा था। जैसे एक वचन पढ़ेंगे हम लोग इज़रा की पुस्तक में 7वां अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। इज़रा की पुस्तक 7वां अध्याय 10 वचन। क्योंकि हाँ इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। हाँ, मतलब इज़रा एक ऐसा शास्त्री था जो अपना विचार कैसे रखता था, है ना। इज़रा जो है शास्त्री था। उनके दिमाग में क्या था पता है कि मैं क्या करूँ। पढ़ो वापस धीरे धीरे। यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान हाँ, लेने, मतलब इज़रा का जो मेंटालिटी था, इज़रा का जो सोच और विचार था, कैसे था? यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने। क्या जान लेने? अर्थ जान लेना। मतलब शास्त्रीय काम क्या होता है पता है? प्रचारक का मतलब शास्त्रीय काम क्या होता है पता है? यहोवा की पुस्तक क्या करना? पहले अर्थ जानना। हम लोग भी वही कर रहे हैं अभी। क्या कर रहे हैं? अर्थ जान रहे हैं, है ना। अर्थ जान लेने, उसके बाद उसके अनुसार चलने, उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए, हाँ, इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। अपना मन लगाया था। मतलब इज़रा से हम लोग क्या सीख सकते हैं पता है? एक चीज़ हम लोग सीख सकते हैं, है ना। इज़रा का सोच क्या था पता है? कि मैं बाइबल को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छी तरह पढ़ना मतलब अर्थ सीखना चाहिए। मीनिंग, उसका अर्थ क्या है, क्या बताना चाहता है, वहाँ पर क्या लिखा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये अर्थ जान लेना चाहिए। उसके बाद उसके अनुसार चलना चाहिए। उसके बाद लोगों को भी सिखाना चाहिए। मतलब इज़रा जी का जो माइंड है हम लोग सीखना चाहिए कि हमें भी क्या करना है। बाइबल पढ़ा तो ये नहीं चलो सुबह हो गया 2 वचन पढ़ेंगे सो जाएंगे ना, रात को हो गया 2 वचन पढ़ के सो जाएंगे। क्योंकि आज का आपको सिखाया क्या गया? सुबह उठने से पहले 2 वचन पढ़ के काम पे जाओ, रात को सोने से पहले 2 वचन पढ़ के। मतलब ये क्या है? ये क्या सुबह का टिफिन रात का डिनर है क्या? ऐसा बाइबल पढ़ते हैं क्या? नहीं। बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए करके आपको इज़रा सीखने मिलेगा। बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए करके आपको इज़रा जी से क्या मिलेगा? सीखने मिलेगा। मतलब हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं हमें क्या करना चाहिए? बाइबल को हमें सीखना चाहिए, बाइबल को हमें फॉलो करना चाहिए, और फॉलो करने के बाद जो मैं फॉलो कर रहा जो बाइबल में है उसको लोगों को भी क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए। मतलब इज़रा का जीवन में हमें ये चीज़ क्या करता है? सीखने को मिलता है। तो इज़रा जी से हम लोग ये बातों को क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। मतलब इज़रा कौन है? शास्त्री, है ना। शास्त्री का काम क्या होता है? शास्त्र को अच्छी तरह पढ़ना, उसको फॉलो करना, लोग को सिखाना, है ना। तो इज़रा जी से हम लोग ये सीखते हैं। बाद में उसके बाद कौन है? नेहमिया, है ना। नेहमिया कौन है? ये जो एक लीडर है। कौन है? एक लीडर है, लीडर। जैसे कि किसी राजा के हाथ के नीचे था, ये किसी राजा के हाथ के नीचे था। बाद में यरूशलेम को सुधारने के लिए क्या किया पता है इसने? यरूशलेम नगर को क्या किया इसने? बहुत ही अच्छे से क्या किया इन्होंने? सुधारा। जैसे समझो, अभी उदाहरण के लिए समझो, यहाँ पर किसी लोगों ने अटैक कर दिया, समझो चर्च पे तोड़ फोड़ के चले गया, समझो, है ना। इस एरिया में समझो कोई व्यक्ति आकर चर्च पर तोड़ के चले गया, समझो, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? चलो हमारे पास कोई अच्छा आदमी है, जो अधिकारी है, जो लीडर हो, जो ये काम हमारा कर सके। देखो इनका पिताजी, क्या नाम है उनका पिताजी का? बाबू चौक से, है ना। पास्टर बाबू चौक से। कुछ भी होता है तो आ जाते तुरंत, है ना। हम लोग मीटिंग रखते तो इनके पिताजी ने बहुत बार सपोर्ट किया। मतलब नेहमिया भी जो ऐसे व्यक्ति थे कि जो यरूशलेम जो नगर था उसमें जो टूट फूट गया था, है ना, उसको बनाने के लिए नेहमिया ने क्या किया? काम किया। तो इनसे हम क्या सीख सकते हैं पता है? मसीह समाज में भी जो गड़बड़ी है, जो टूटा फूटा है, या कुछ भी एक्सपेक्टेड सही नहीं है मसीह समाज में, है ना, सही नहीं, तो हम क्या करना चाहिए? एक लीडर बनकर हम लोग भी हम लोग भी क्या करना चाहिए? उस काम को अपने हाथ में हम लोग लेना चाहिए और उसको सुधारने की कोशिश हम लोग करना चाहिए। नहीं कि चलो मैं काम पे जा रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं, खाऊंगा पीऊँगा ऐश करूँगा, ऐसा नहीं, है ना। हम लोग मसीह में रहते हैं तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग करते रहे। तो इनसे हमें क्या मिलता है? कुछ चीज़ें हमें सीखने मिलता है। उसके बाद कौन है? एस्तेर। एस्तेर मतलब एक स्त्री का नाम, है ना। और एस्तेर कौन है? एक रानी है। क्या है? एक रानी है। सोचो, एस्तेर के एक स्त्री के बारे में बाइबल में लिखा गया है
है ना। रूथ के बारे में हम लोग देखा, सास बहू का मैटर सोल्व होने का तो रूथ का हम लोग हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। अभी एस्तेर कौन है? एक रानी है ना। एक रानी का जिंदगी क्या पता है आपको? फुल इंजॉय, पूरा धन संपत्ति, सोना चांदी, रोज फैशन कर सकती है, रोज कैसे भी रह सकती है ना। एक रानी क्या करती है? फैशन, नए नए कपड़े पहनना, नए नए सोने चांदी पहनना, अपने आप को पूरा क्या बोलते हैं श्रृंगार करके लेना, इस तरह। लेकिन एस्तेर ऐसी नहीं थी। एस्तेर ऐसी रानी होने के बाद भी सब कुछ उनको होने के बाद भी, सोना चांदी A to Z होने के बाद भी कैसे रहती थी? बहुत ही सिंपल रहती थी। कैसे रहती थी? बहुत ही सिंपल। और यही सिंपलनेस किसको पसंद है पता है? राजा को पसंद आ गया। बहुत से लोग ड्रेसिंग विसिंग मार के सोना चांदी मेकअप ला के आते थे। राजा बोले सब बेकार, हटाओ इसको, है ना। इसके लिए आप लोग फील मत हो जाओ। लेडीज लोग क्या बोलते हैं? अरे लोग मेकअप करके आते हो तो, है ना, जब मेकअप करके आते हैं तो जो मेकअप करती है वो क्या बोलती है? भाई तुम्हारा मेकअप हम लोग ने कर दिया, आगे गारंटी हमारा नहीं है। आगे गारंटी हमारा, जाओगे तो धूप से हर चीज़ से बच के जाओ। धूप आ गया समझो क्या हो जाएगा? गर्मी हो जाएगा, पसीना निकल जाएगा, पूरा कलर क्या हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन बोलते हैं, इसके लिए बोला जाता है कि सिंपलनेस में जो सुंदरता है वो मेकअप में नहीं है ना। एस्तेर रानी होने के बाद भी कोई मेकअप नहीं करती थी, बहुत सिंपल रहती थी, बहुत सिंपल। इसके लिए हम भी जो है, आप स्त्री लोग, मैं नहीं, ओके आप लोग भी जो है एस्तेर से आप ये चीज़ सीख सकते हैं कि आप जितना हो सके सिंपल रहने की कोशिश करो। कैसे रहो? सिंपल। जैसे परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर आपको बनाते हैं, चलो कान का बाली भी लगा देते हैं, फिर उसको लिपस्टिक भी बना के बेच देते हैं, है ना, नाक में नथ लगा के बेच देते हैं, चूड़ी बीड़ी बेचते हैं, है ना। इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रहो, है ना। जितना आप सिंपल रहोगे ना उतना ही परमेश्वर को आप पसंद आओ, है ना। इसलिए बाइबल में भी लिखा है कि अपने आप को सुहावने वस्त्रों से संभालो। परमेश्वर की भक्ति करने स्त्री ऐसे ही रहना चाहिए। जितना आप सिंपल रहोगे समझो उतना ही लोगों को पसंद आओगे, उतना ही लोग आप क्या करोगे? पसंद है। लेकिन मेकअप मार के आएंगे समझो। आज के टाइम आप लोग देखते रहोगे बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सअप व्हाट्सअप में, है ना। बिना मेकअप का देख के लड़का क्या होता है? शौक हो जाता है, तू है क्या, है ना। तो ये क्या मजा हो जाता है हमारे साथ, है ना। इसके लिए जैसा परमेश्वर ने हमको बनाया है, जैसा परमेश्वर ने हमको बनाया वैसे आपको कोई चिढ़ाएगा नहीं, आपका मजाक भी उड़ाएगा नहीं। तो एस्तेर रानी से हम ये सीख सकते कि बहुत ही सिंपल रहना, बहुत ही। इसके लिए आप लोग भी जो है फैशन की दुनिया में मत जाओ। फैशन की दुनिया में जाना यानी अपने आप को डेंजरस में डालना, अपने आप को खतरे में डालना। इसलिए जितना आप सिंपल रह सकते हो उतना सिंपल रहो। उस तरह रानी होने के बाद भी किसके बारे में सोची उसने? अपनी प्रजा के बारे में सोची, है ना, अपने प्रजा के बारे में। क्योंकि एक व्यक्ति ने क्या किया था, जितने भी यहूदी लोग हैं सबको क्या करो? मार डालो करके प्लान किया था। सोचो अगर वो सक्सेस होता, समझो आज हमारे बीच में कौन नहीं होता था, पता है आपको? आज हमारे बीच में कौन नहीं होता था? यीशु मसीह नहीं होते थे, पता है आपको? क्योंकि यीशु मसीह कौन से गोत्र में से आए? यहूदी गोत्र में से आए, है ना। अगर उसी समय समझो हामान सबको मार देता समझो यहूदी लोग को, तो कोई बचता था? कोई नहीं बचता था। फिर कौन नहीं आता था? सोचो एस्तेर ने कितना बड़ा काम किया, है ना। हमारे उद्धार के लिए कितना बड़ा काम उन्होंने किया। फिर हम लोग भी क्या कर सकते हैं? आप लोग स्त्री लोग, गर्ल्स, है ना, आप लोग भी एक एस्तेर की तरह ऐसा करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए कि आपके द्वारा भी परमेश्वर ने आपको फलवंत होने की, है ना, फॉलो करके परमेश्वर ने आपको ऑर्डर्स दिए, है ना। इसके लिए आप लोग जो है एक बच्चे को जन्म देकर उसको प्रभु में अच्छी तरह पाल पोस कर बड़ा करोगे समझो, क्या कर सकता है? बहुत से लोग को उद्धार के मार्ग में चला सकता है। उस तरह रानी होकर उस टाइम पे यहूदी लोग को बहुत से लोगों ने सेव किया करके आज हमारे बीच में यीशु मसीह आए, हमारे पापों के लिए मरे, है ना, हमको छुटकारा दिया, हमको एक नया जीवन दिया। सोचो एक स्त्री क्या क्या कर रही है। फिर आप लोग करो कुछ ना कुछ, ऐसा कुछ करो कि एस्तेर की बहन बनो या फिर बेटी बनो, है ना। एस्तेर मतलब कौन है? एक रानी है और बहुत एक सिंपल स्त्री है। सिंपलनेस में ही उनका ब्यूटीनेस था। इस तरह अपनी प्रजा के बारे में क्या करती थी? सोचती थी। एस्तेर जीवन से हम लोग ये सीख सकते हैं। बाद में कौन सा है? अय्यूब की पुस्तक, है ना। अय्यूब मतलब कौन है? एक व्यक्ति है ना। उससे हमें क्या सीखने मिलता है?
है ना। अय्यूब का जीवन पता है। धरती पर सबसे डेंजर जीवन किसका पता है? अय्यूब का है। किसका जीवन है? सबसे डेंजर जीवन किसका पता है? अय्यूब का है। क्यों पता है? अय्यूब सबसे पहले बहुत अच्छा था, उसका कैरेक्टर अच्छा था, प्लस उसके पास प्रॉपर्टी था, बच्चे थे, बहुत वो धनवान था। इतना धनवान था कि ऊज देश में सबसे बड़ा धनवान वही था। सोचो ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसे होना चाहिए? रोज इंजॉयमेंट रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? है ना। अंबानी कैसे रहता है ना, चाय पीने के लिए बोलता है फ्लैट पकड़े जाता है, चाय पीने के लिए फ्लैट पकड़े जाता है, डिनर करने के लिए फ्लैट पकड़े जाता है, मतलब खाना खाने के लिए एक जगह दूसरी जगह जाता है। तो सोचो इसकी वजह से पैसा होता है कितना वो इंजॉय कर सकता है। लेकिन सडनली परमेश्वर क्या किया, उनका एक छोटा सा परीक्षा परमेश्वर ने लिया। उनके जीवन में क्या आ गया? सब कुछ परमेश्वर ने क्या कर दिया? ले लिया। मतलब अय्यूब जी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं पता है? हमारे पास जो कुछ भी है वही परमेश्वर ने दिया है, और हमारे पास जो कुछ भी छीना गया है वो भी परमेश्वर ने हमको छीन है। तो क्या करना चाहिए? दिया तो परमेश्वर बहुत अच्छा है, नहीं देगा तो परमेश्वर बहुत बुरा है। जब लेना है तो दिया क्यों? है ना। बहुत से लोग बोलते हैं जब वापस छीनने का ही था फिर दिया क्यों? लेकिन अय्यूब ने ऐसा बोला। अय्यूब ने क्या बोला? उसी ने दिया, उसी ने लिया। मैं जब इस धरती पर आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, बदन पे कपड़ा भी नहीं था, उसी ने दिया, उसी ने लिया। उदाहरण समझो, आपको किसी ने मोबाइल दिया समझो, वापस ले लेगा तो तब क्या गुस्सा हो जाएंगे आप लोग? क्या बोले यार उसका मोबाइल तो लिखेंगे, है ना। अगर समझो आपको मैंने दे दिया और आपसे मैं रिटर्न मांग रहा हूँ, दे के समझो क्या हो जाएगा? हट हो जाएंगे ना, मैं हट हो जाएगा, फिर आप भी हट हो जाएंगे ना। इस तरह हमारे पास जो कुछ भी है, आज हमारे पास जो कुछ भी है ना, वो हमारा नहीं है, हमारा मेहनत का नहीं है। आप बोल सकते हो मैं सुबह आता था, सुबह से मैं मॉर्निंग आता था, फिर इवनिंग तक काम करके आता था, इतना पैसे मैंने कमाया, है ना। इससे परमेश्वर का हाथ बिल्कुल भी नहीं आप लोग बोल सकते हो। लेकिन परमेश्वर आपको हाथ पैर देता नहीं तो कुछ कर सकते थे आप लोग? नहीं। तो आपको क्या दिया परमेश्वर ने? शरीर दिया करके आपने ये सारे काम किया। नहीं देते तो नहीं कर पाते थे। तो फिर ग्रेट कौन है? परमेश्वर। इसके लिए अय्यूब के जीवन से हमें ये सीखने मिलता है कि अय्यूब ऐसे व्यक्ति थे कि जब उनके पास सब कुछ था तो भी प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे, और जब उनके पास सब कुछ छीना गया तभी भी प्रभु का ही धन्यवाद करता था। इसके लिए हमको अय्यूब जी के जीवन से क्या सीखने मिलता है? हमें ये मत सोचो कि मैं करोड़पति, ये सोचो कि प्रभु ने मुझे करोड़पति बनाया। ये मत सोचो कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, मत सोचो। ये सोचो कि प्रभु ने मुझे दिया है। उस तरह नहीं रहेगा तो भी, है ना। परमेश्वर क्या करता है पता है? एक चीज़ देता है, एक चीज़ नहीं देता। उदाहरण से जो पैसा दिया समझो तो क्या नहीं देगा? नींद नहीं देगा। क्या नहीं देगा? इंसान पैसा क्यों कमाता है? मैं पैसा कमाएगा आराम की ज़िंदगी जिए, लेकिन पैसा कमाएगा आराम की ज़िंदगी जिए आज तक, है ना। टेंशन रहता है, इतना सारा पैसा चोर आएगा तो, है ना। कुत्ते को पालेंगे, वॉचमैन को पालेंगे, इसको रखेंगे, उसको रखेंगे, घर भी बनाएंगे, चारों तरफ काश ठोक देंगे। वही हमारे झोपड़पट्टी में दरवाजा खोल के सो जाते हैं। क्यों? कोई आएगा नहीं हमारे पास, आराम की नींद सोते हैं हम लोग। नहीं, हमारे पास सब कुछ रहेगा तो ना ढंग से सो पाएंगे, ना ढंग से रह पाएंगे, एकदम दिमाग घूमते रहता है, पूरा टेंशन में, नींद आता ही नहीं। फिर बाद में किधर जाते हैं हम लोग? डॉक्टर के पास, नींद की गोली दो हमको, नींद की गोली खा के सोते रहते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा उससे नहीं। मतलब जिसको परमेश्वर ने पैसा दिया समझो क्या नहीं दिया उसको? नींद नहीं दी। इसको पैसा नहीं दिया, उसको क्या दिया? तो कौन सा बेटर है? कौन सा बेटर है? आप ऐसा बोलो प्रभु की, प्रभु मुझे इतना ही दे जितना मुझे चाहिए, उतना ही दे, 3 टाइम में खाना दे और 8 घंटे का नींद नहीं, बस इतना ही चाहिए मेरे को, है ना। इस तरह हम जो है जो कुछ भी हमारे पास है उतने में क्या करना चाहिए? संतुष्ट रखना चाहिए। अय्यूब के जीवन में ऐसे ही था। अय्यूब ने ये चीज़ समझ लिया था कि मैं आज जो भी सुख अनुभव कर रहा हूँ परमेश्वर ही मुझे दे रहा। दुख भी आ रहा है तो परमेश्वर ही दे रहा। दोनों को मैं क्या करना चाहिए? अनुभव, है ना। कभी कभी मम्मी आपको डंडा भी देती है, रोटी भी देती है ना। फिर आप लोग मम्मी को छोड़ के जाते हो क्या? नहीं ना, घूम फिर किसी के पास आते हो,
इसी तरह हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम परमेश्वर को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यही क्या कर सकते हैं हम लोग अय्यूब जी के जीवन से सीख हम लोग सकते हैं। उसके बाद कौन क्या है? भजन संहिता। भजन संहिता। भजन संहिता मतलब गाना है ना। कितना गाना है इसमें? 150 गाना नहीं है इसमें, 150 अध्याय है, सिर्फ चैप्टर है ना। बाद में लोगों ने जो है चैप्टर वर्सेस डाल दिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मतलब इसमें भजन यानी कि गीत, भजन जैसे हम लोग प्रार्थना में गाते रहते हैं ना, इस तरह दाऊद जी आने के बाद ही क्या हुआ पता है, चर्च से भजन चालू हुआ। उस टाइम पे गाते थे ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा बोलते ना इम्प्रूवमेंट किया, ज़्यादा डेवलपमेंट किया सिंगिंग को, भजन को दाऊद ने किया। मतलब भजन में आपको क्या मिलेगा? परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का आपको मिलेगा। और भजन में क्या क्या पता है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें, है ना। मतलब दाऊद जी का भजन ऐसा था कि वो गाना भी था, बस वंडर्स भी था उसमें, परमेश्वर के हाथ के कार्य, परमेश्वर जो भी वंडर्स करता है उसके बारे में, सृष्टि के बारे में, मनुष्य के जन्म के बारे में। मतलब उसको इनडायरेक्ट बोलूँ तो आपको उसमें साइंस भी आपको मिलेगा, नॉलेज भी आपको मिलेगा। ऐसा गाना लिखता था भजन दाऊद जी, है ना। बहुत ही वंडरफुल गाना रहता था। भजन संहिता पढ़ोगे समझो बहुत कुछ आपको उसमें सीखने मिलेगा, है ना। इसके लिए भजन संहिता पढ़ते ये नहीं कि गाना करके मत समझो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी उसके अंदर है, बहुत सारे ज्ञान की बातें भी उसके अंदर है। उसके बाद कौन सा है?